हाँ, पीछे हमने मंडूक और मांडूक के उपनिषद को समाप्त किया। आज हम ऐत्रेय उपनिषद से प्रारंभ कर रहे हैं। ऐत्रेय उपनिषद जो है वो ऋग्वेद के ऐत्रेय आरण्यक में दूसरे आरण्यक के चौथे, पांचवें और छठे अध्यायों को ऐत्रेय उपनिषद का नाम दिया गया है। जैसे कोई एक बड़ा सब्जेक्ट होता है, उसमें से मुख्य मुख्य निकाल करके जो अच्छे टीचर होते हैं वो नोट्स बना के दे देते हैं बच्चों को कि बस ये पढ़ लो और इससे गति हो जाएगी। उसी तरह से आरण्यक तो बड़ा है, आरण्यक में से कुछ पोर्शन निकाल करके ऐत्रेय उपनिषद बना दिया गया कि इसको 3 अध्यायों में ब्रह्म विद्या की प्रधानता है। वैसे तो सारे उपनिषद ही ब्रह्म विद्या के बारे में बात करते हैं, लेकिन इसमें 3 अध्यायों में ब्रह्म विद्या की प्रधानता है, इस कारण इनको उपनिषद माना है। तो उपनिषद में है ही वो जो परमात्मा की बात करते हैं, परमात्मा की समीपता की बात करते हैं और उसको पाने की बात करते हैं। जैसे आप किसी डाइटिशियन के पास चले जाओ, न्यूट्रिशन वाले के पास चले जाओ, वो खाने पीने की बात करेगा, रसोई की बात करेगा कि किस फल में कितने कैल्शियम है, कितना प्रोटीन है, वो यही बात करेगा। उसी तरह कोई भी आप उपनिषद उठाएंगे तो वो ब्रह्म की बात करेगा, परमात्मा की बात करेगा और परमात्मा को पाने के साधन की बात करेगा। फालतू की इसमें कोई भी आपको कथा कहानी नहीं मिलेगी, जो भी मिलेगा सब ब्रह्म से रिलेटेड मिलेगा। जिसको कहते हैं ना कि पावर एक है, पावर क्या बोलते हैं आप, पावर बैंक कह सकते हैं, लेकिन एक जिसको पावर शॉट कहते हैं ना कि बस जो ठिकाने पे ही जाके लगेगा और जो एग्जैक्ट है, जिसमें कोई ना कुछ नहीं है। तो आज हम प्रथम अध्याय के प्रथम खंड को प्रारंभ कर रहे हैं। इसका जो प्रारंभ है वो ओम शब्द से हो रहा है। ओम आत्मा वा इदम एक एवाग्रमासीत न अन्यत किंचन मिष्ट स ईक्षत लोकानुसृजा इति। ओम हमें पता ही है परमात्मा का नाम है। इसको उच्चारण करके उपनिषद का प्रारंभ कर रहे हैं। इदम, यह जगत जो हमें दिख रहा है, अग्रे, पहले एक आत्मा परमात्मा था। इस जगत से पहले एक परमात्मा ही था। अन्यत, उसके सिवा दूसरा, किंचन एव, कोई भी, मिशत, मिशत कहते हैं चेष्टा करने को, इस उसके बिना कोई भी चेष्टा करने वाला नहीं था। स, उस पुरुष परमात्मा ने, नु, निश्चय ही, लोकान सृजे, लोकों की रचना करूं, इस प्रकार ईक्षत, विचार किया। जैसे घर में माता जी बैठी होती हैं, फिर वो देखती हैं घड़ी बज गई, घड़ी में 12 बज गए, अब मैं क्या भोजन बनाऊं। तो पहले विचार करती है ना, फिर उठ के जाती हैं, फिर किचन में देखती हैं क्या पड़ा है, क्या नहीं पड़ा, क्या सब्जी बनाई जा सकती है। ऐसे कोई भी क्रिया करनी है तो पहले उसकी इच्छा होती है। आपने मकान लेना है तो पहले आपके मन में आएगा कि मैं मकान लेना है, कहाँ लेना है, कितना लेना है, जेब में कितने पैसे हैं। तो इसी तरह परमात्मा, ये कहेगा सृष्टि से पहले सिर्फ एक परमात्मा था। उस परमात्मा ने ईक्षण किया, उसने विचार किया क्या, कि मैं लोकों की रचना करूं। जैसे जो खाली बैठा होता है वो क्या करता है, तभी तो कहते हैं खाली मन तो शैतान का घर होता है, इसलिए किसी ना किसी एक्टिविटी में लगे रहना चाहिए। तो परमात्मा ने ऐसा विचार किया कि मैं लोकों की रचना करूं। तो प्राणियों के कर्म फल भोगार्थ, भिन्न भिन्न कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न कर्म फल होंगे और कर्म फल के अनुसार भिन्न भिन्न लोक होंगे। तो इस प्रकार परमात्मा ने इच्छा करी। फिर दूसरे में क्या कह रहे हैं, स इमाम लोकान असृजत, फिर उसने लोकों की रचना कर दी। परमात्मा के लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, जो उसने विचार किया उसने कर दिया। उसने अंब, द्युलोक और उसके ऊपर के लोक, मरीचि, मरीचि बोलते हैं अंतरिक्ष को, मरम, मर्त्य लोक जो हमारा लोक है, आपाह, जल, पृथ्वी के नीचे भी है, ईमान, इन सब लोकान असृजत, इन लोकों की रचना की। द्विवम परेन, द्युलोक, स्वर्ग लोक के ऊपर के लोक, प्रतिष्ठा और उनकी आधारभूत द्युलोक भी, अध, वे सब अंब, अंब नाम से कहे गए हैं। अंतरिक्षम, अंतरिक्ष लोक हमें पता है भूर्भुवः। मरीच्य, मरीचि है, ये पृथ्वी ही मृत्यु लोक के नाम से कही गई है, क्योंकि यहाँ पे मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होते हैं।
या जो अधस्तात, जो पृथ्वी के नीचे भीतरी भाग में स्थूल पाताल आदि लोक हैं, वे आपह जल के नाम से कहे गए हैं। तो परमात्मा ने पहले ईक्षण किया और फिर इन सब लोकों की रचना कर दी। तो जैसे त्रिलोकी कह देते हैं, 3 लोक हम यूजुअली बोलते हैं, चतुर्दश भवन भी बोल देते हैं, 14 भुवन भी बोलते हैं, सप्त लोकों के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो इन सब लोकों की रचना परमात्मा ने की। फिर तीसरे में कह रहे हैं, स ईक्षते मेनु लोका लोकपालानुसृजा इति सोअदभ्य एव पुरुषम समुद्धृत्या अमूर्छयत। फिर परमात्मा ने क्या विचार किया कि ना तो हुए लोक, लोकानुसृज्य, लोकपालों की भी रचना मुझे अवश्य करनी चाहिए। जैसे लोकपाल हम समझते हैं, जैसे गेट है, गेट की रक्षा करने वाला चौकीदार हो गया, या कुछ भी उसको यूज करने वाला कह सकते हैं। यह विचार करके उसने अदभ्य जल से पुरुषम, हिरण्यगर्भ पुरुष को समुद्रित्य निकाल करके उसे अमूर्छित, उसे प्रकट किया। तो समस्त लोकों की रचना करने के अनंतर परमेश्वर ने फिर विचार किया कि ये सब लोक तो रच गए, अब इन लोकों का प्रयोग करने वाले, इन लोकों में विचरण करने वालों की भी मुझे उत्पत्ति करनी चाहिए। तो इस विषय में ऐसा भी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने ऐसा विचार किया, फिर उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट लोक बनाए और लोकों में रहने वाले लोकपालों की भी रचना करी। फिर आगे कह रहे हैं, तम, उस हिरण्यगर्भ पुरुष जो परमात्मा है, वो हिरण्यगर्भा है, उसने क्या किया, उसको लक्ष्य करके अभ्य तपत, परमात्मा ने संकल्प रूपी तप किया कि ऐसा करना है। अभितप्तस्य, उस तप से तपे हुए हिरण्यगर्भ के शरीर से यथा अंडम, अंडे की तरह फूट करके मुख, अभी भी ये कहते हैं ना, बिग बैंग थ्योरी यही कहती है ना कि एक बहुत बड़ा एक अंडा था, फिर उसमें विस्फोट हो गया और विस्फोट होके डिफरेंट डिफरेंट लोक बन गए, कोई धरती बन गई, कोई मंगल बन गया, कोई बृहस्पति बन गई। वही बात कह रहे हैं कि उस तप से तपे हुए हिरण्यगर्भ के शरीर से यथा अंडम, जैसे अंडे की तरह फूटकर मुखम, मुख निरभिदित्य, पहले मुख प्रकट हुआ, मुख से वाक इंद्रिय, वाक इंद्रिय से अग्नि देवता प्रकट हुआ, नासिका के दोनों छिद्रों से प्राण उत्पन्न हुए। जैसे हमने पीछे वो सांख्य की प्रक्रिया में देखा था ना, जो अंग पैदा हो रहा है उससे, किससे, अपने कॉरस्पॉन्डिंग भूत से वो पैदा हो रहा है और उसी को वो ग्रहण कर रहा है। जैसे जो आंखें हैं वो अग्नि से बनी है, तो अग्नि से, अग्नि का जो गुण है वो रूप है, तो आंखें रूप को ही देखती हैं। अब हम कहें आंख से हम गुलाब जामुन खा लें या गुलाब जामुन का रस आ जाए तो नहीं आएगा। रसना जो है वो जल तत्व से बनी है, तो जल तत्व का जो गुण है वो स्वाद है, तो जीभा से ही हमें स्वाद मिलेगा। अब जितना मर्जी अपनी स्किन पे गुलाब जामुन लगाते रहो, आपको मिठास नहीं आएगी। तो वही नासिका के दोनों छिद्रों से प्राण उत्पन्न हुआ और प्राण से फिर वायु देवता उत्पन्न हुआ। अक्षिणी, दोनों आंखों के छिद्रों से निर्भेद्यताम, आंखों के छिद्रों से नेत्र इंद्रिय प्रकट हुई। ये जो इंद्रिया है वो डिफरेंट है, और ये जो आंख हमें दिखती है ये गोलक है। जैसे गोलक में रहने वाला भिन्न होता है, कोई गुफा है, गुफा के अंदर बैठे हुए साधु अलग होते हैं, वैसे ही ये गोलक है जिसको हाउस कह सकते हैं, गुफा कह सकते हैं, इसके अंदर इंद्रियां बैठी हुई हैं। नहीं तो जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सूक्ष्म शरीर साथ में जाता है, सूक्ष्म शरीर साथ में जाता है तो इंद्रियां भी साथ में जाती हैं। इंद्री कैसे जाएगी, आंख तो वहीं पड़ी होती है जो व्यक्ति जाता है, कान भी वहीं पड़ा होता है, मुंह भी वहीं पड़ा होता है, तो इसके अंदर सूक्ष्म इंद्रिया, या यूं कह लो इस इंद्रिया की जो पावर होती है वो रहती है। और जैसे जो वो पावर जब परमात्मा खींच लेता है, प्राण खींच लेते हैं, तब वो आंख कान नाक काम करना बंद कर देते हैं। फिर चक्षुष, उससे नेत्र इंद्रिय से सूर्य प्रकट हुआ। कर्णों, दोनों कानों के छिद्रों से श्रोत्र इंद्रिय प्रकट हुई और श्रोत्र से दिशाएं प्रकट हुई। त्वक से, त्वचा से रोम उत्पन्न हुए और रोम से औषधियां और वनस्पतियां उत्पन्न हुई। और हृदय से मन का आविर्भाव हुआ, मन से चंद्रमा का हुआ। इसलिए पूर्णिमा को हमारा जो मन होता है प्रफुल्लित होता है, चांद को देख करके मन में अच्छे भाव आते हैं, और अमावस्या होती है तो मन भी बुझा बुझा रहता है। इसलिए हमारे पुरखों ने ये बताया कि अमावस्या को कुछ दान करो, कुछ पुरखों के नाम से दान करो, कि वो जो मन में एक घुटन है, मन में एक डिप्रेशन है, वो दूर हो। ऐसी नाभ्य, नाभि से अपान वायु प्रकट हुआ, अपान से मृत्यु देवता उत्पन्न हुआ। शिरम, शिश्नम से लिंग से
वीर्य और वीर्य से जल उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार कैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई उसका इन्होंने रिवर्स वे में, जैसे सांख्य दर्शन में है उससे रिवर्स वे में इसमें बताया। फिर द्वितीय खंड में क्या कह रहे हैं, ये जो देवता सृष्टा बने कि एता सृष्टा, परमात्मा द्वारा रचाए हुए ये जो सब लोक बनाए, जो 5 भूत बनाए, जो इंद्रियां बनाई, उन देवता से महती अर्णवे, महान समुद्र में आ पड़े। उसमें भूख प्यास से युक्त, जब देवता लोग पैदा कर दिए तो महान समुद्र में वो पैदा हो गए, फिर उनको भूख और प्यास लगी और वे सब अग्नि देवता इस परमात्मा से बोले कि आयतनम प्रजानिहि, एक ऐसे स्थान की व्यवस्था कीजिए जिसमें रहकर हम लोग अन्नम, अन्न आदि का भक्षण करें। तो कोई एक स्थान तो चाहिए जहां पर रह करके हम भूख प्यास से जो पीड़ित हैं, तो उससे हम ऐसी कोई व्यवस्था करें जिससे हम अन्न का भक्षण कर सके, अपना अपना आहार ग्रहण कर सकें। फिर ताभ्यो गामानयत्ता अब्रुवन वै नो अयम अलम इति ताभ्यो अश्वमान्यता अब्रुवन वैनो अयमलमिति। तो फिर उन देवताओं ने गौ का शरीर लाए, उन्होंने कहा, फिर घोड़े का शरीर लाए, फिर यह भी कि हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि पहले मनुष्य के बाद पशु पक्षी बनाए, तो उसकी सृष्टि के बता रहे हैं कि भगवान हमारे लिए यह पर्याप्त नहीं है, हमारा कार्य अच्छे से नहीं है, तो हमारे लिए यथेष्ट नहीं है, फिर तीसरा शरीर हमें दीजिए। फिर तीसरा शरीर उन्होंने दिया। तो तीसरे में क्या कह रहे हैं, उस परमात्मा ने बोले कि सुकृतम, मनुष्य का शरीर फिर बनाया। ऐसी कथा और भी कई जगह आती है कि परमात्मा ने पहले गाय का शरीर बनाया, अश्व का शरीर बनाया, लेकिन देवताओं ने, आत्मा ने उसमें रहना स्वीकार नहीं किया, फिर तीसरा परमात्मा ने मनुष्य का शरीर बनाया। तो मनुष्य का शरीर को वो देख के बोले कि यह बहुत सुंदर है और सचमुच ही ये सुंदर रचना है। इन सब देवताओं ने कहा कि तुम अपने अपने योग्य आश्रमों में प्रविष्ट हो जाओ। तो फिर देवता लोग मनुष्य शरीर में प्रकट हुए। फिर आगे कह रहे हैं कि जो अग्निर्वाग भूतवा, अग्नि देवता से वाक इंद्रिय, पीछे बात करी, भूतवा बनकर मुख में प्रविष्ट हो गई। फिर वायु देवता प्राण बनकर के नासिका में प्रकट हो गए। ऐसे ही चक्षु नेत्र इंद्रिय बनकर आंखों में प्रविष्ट होगी। ऐसे सारे देवता जो थे, आपा था वो मुख में चले गए। तो इस तरह सारे अपने अपने अनुष्ठानों में चले गए। इससे क्या है कि जैसे परमात्मा ने जब कोई चीज बनाई तो परमात्मा ने उनके अलग अलग स्थान बना दिए। जैसे हम घर में बना देते हैं, ये रसोई घर है, ये स्नानागार है, ये गेस्ट रूम है, ऐसे परमात्मा ने अलग अलग बना दिए। आंख के लिए बना दिया, अग्नि तत्व के लिए, श्रोत्र के लिए ये बना दिया, आकाश से बना दिया, फिर वायु से बना दिया, त्वचा से बना दी, जीभा बना दी। तो भिन्न भिन्न हम उन्होंने एक स्थान बना दिए, उसमें भिन्न भिन्न देवता आके बैठ गए और उसको कॉरस्पॉन्डिंग अपनी इंद्रियों के साथ। फिर अब भूख प्यास लगी, तो भूख प्यास दोनों परमात्मा से क्या कहने लगी कि आपने सबके रहने के स्थान निश्चित कर दिए, हमारे लिए किसी स्थान की व्यवस्था क्यों नहीं करी। तो फिर उनके कहने पर परमात्मा ने कहा कि दोनों के लिए पृथक स्थान की आवश्यकता नहीं है, देवताओं के स्थान में ही भाग दे देता हूं, तो देवताओं के आहार में ही तुम दोनों को भागीदार बनाता हूं। तो ऐसा नियम बना दिया कि इंद्रियों के द्वारा जितने भी विषय भोग ग्रहण किए जाते हैं, उस देवता के भाग में ये क्षुधा और पिपासा हिस्सेदार होते हैं। ऐसा ये मानते हैं कि इंद्रियों के जो अभिमानी देवता की तृप्ति के साथ क्षुधा पिपासा को भी शांति मिलती है। अब जैसे आप मुंह से आपने भोजन किया तो आपकी भूख मिट गई ना, तो भूख कोई सेपरेट चीज नहीं है। मुंह में जो भोजन जा रहा है, जिसमें जीभा को स्वाद आ रहा है, उसी से आपकी भूख भी मिट रही है और प्यास भी मिट रही है। तो भूख और प्यास के लिए स्पेसिफिक कोई ऑर्गन परमात्मा ने नहीं बनाया। फिर आगे तृतीय खंड में कह रहे हैं, स ईक्षते में लोकाश्च लोकपालाश्न अन्यभ्य सृजाइति। फिर उस परमात्मा ने विचार किया कि निश्चय ही से सब लोक और लोकपाल तो रचे गए, इनके लिए अब मुझे अन्न की सृष्टि भी करनी चाहिए। जैसे घर में कोई अतिथि आना है तो पहले तो हम उसके रहने की, बैठने की व्यवस्था करते हैं, फिर उसको खिलाना क्या है, उसको पिलाना क्या है। तो ऐसे ही परमात्मा ने पहले लोक बना लिए, फिर लोकपाल बना लिए, और फिर परमात्मा ने सोचा कि अब इनके लिए अन्न की भी उत्पत्ति करनी पड़ेगी, तो अन्न की रचना करूं। फिर परमात्मा ने अपहा जलों को तपाया,
ताभ्य अभितप्ताभ्य, उन तपे हुए सूक्ष्म 5 भूत बनाए थे ना परमात्मा ने, उससे मूर्ति जायत उत्पन्न हुई, उस मूर्ति से अन्न उत्पन्न हुआ। तो ऐसे श्रृंखला अब जैसे जैसे जिस ऋषि को, जिस महात्मा को जैसे परमात्मा के समाधि में जाके दर्शन हुए, वैसे वैसे उन्होंने लिख दिए। तो यहाँ पे बताया कि जल और सूक्ष्म महाभूतों को तपाया, उससे सूक्ष्म महाभूतों से कोई मूर्ति प्रकट हुई, या यूं कहो स्थूल रूप, स्थूल रूप को भी मूर्ति कह देते हैं। परमात्मा की ये जो परमात्मा की तो मूर्ति कोई नहीं बनाता, देवताओं की मूर्ति बनाते हैं। मूर्त मीन्स वो अमूर्त थे, आपने उनको मूर्त दे दिया, आपने उनको कोई आकार दे दिया। जैसे एनर्जी है, एनर्जी को आपने, किसी ने दुर्गा माँ का रूप दे दिया, किसी ने गणेश जी का दे दिया, किसी ने शिव जी का दे दिया। इसलिए सबसे ज्यादा शिवलिंग की उपासना होती है, क्योंकि शिवलिंग में कोई आकार नहीं है, राउंड इज द नेचुरल आकार। आप नदी में देखते हैं तो सारे पत्थर गोल हो जाते हैं, थपेड़े पड़ पड़ के गोल हो जाते हैं। सूर्य जो है वो गोल है, पृथ्वी जो है गोल है, जो जितना भी यूनिवर्स में जो नेचुरल चीजें मिलती हैं वो राउंड है। इसलिए उन्होंने शिवलिंग का आकार भी एक राउंड कर दिया। वही यहाँ पे कह रहे हैं कि उन मूर्ति से फिर 5 महाभूत यानी स्थूल भूतों का उत्पन्न हुई, जो देवताओं के लिए भोग्य थे, जिससे 5 भूतों में से अन्न हो गया। फिर सृष्टि उत्पन्न हुए हुए उसमें से जब अत्यजिंघासत, कुछ भागने की चेष्टा करने लगा, अन्न जब पैदा किया तो वो उसको वाणी द्वारा अजिगृषित, ग्रहण करने की इच्छा करी। वाणी से हम बोलते भी हैं और अन्न भी हम वाणी से ग्रहण करते हैं। उसको वाणी के द्वारा ग्रहीतुम न शक्नोत, वो ग्रहण नहीं कर सका। इसलिए इस अन्न को क्या बोला कि अवश्य ही अन्न का वर्णन करके तृप्त हो जाता है। व्यक्ति बातों से तृप्त नहीं होता। किसी को बोलो गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन, तो भूख नहीं मिटती, लेकिन गुलाब जामुन खाना पड़ता है। वैसे ही कह रहे हैं कि इनकी आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जब परमात्मा ने अन्न की उत्पत्ति कर दी, तो उसने सोचा कि यह खाने वाला तो मेरा विनाशक है, तो अन्न जो है एक तरह से भागने लगा मुख देवता के पास से। फिर जीव आत्मा ने उस अन्न को वाणी द्वारा पकड़ना चाहा, परंतु वाणी द्वारा भी वो पकड़ा नहीं गया। और फिर उस पुरुष ने वाणी द्वारा अन्न को ग्रहण कर लिया होता, तो अब भी मनुष्य अन्न का वाणी के द्वारा उच्चारण करके ही तृप्त हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अन्न का नाम लेने से पेट नहीं भरता, हमें सॉलिड अन्न चाहिए, हमारे हाथ में चावल चाहिए, रोटी चाहिए, तभी पेट भरता है। फिर उस अन्न को प्राण इंद्रियों के द्वारा पकड़ना चाहा, श्वास ने पकड़ना चाहा, घ्राण इंद्रिय द्वारा, नाक के द्वारा पकड़ना चाहा, तो भी नहीं पकड़ा गया। फिर मतलब वो पकड़ सकता तो पकड़े जाता, पर ना तो आंख से, ना जीभा से, ना नाक से अन्न को नहीं पकड़ा गया। फिर उस अन्न को आंखों द्वारा पकड़ना चाहा। अब किसी भी आप हलवाई की दुकान पे चले जाओ, इतनी सारी मिठाइयां देख लेते हैं, लेकिन तृप्ति तो नहीं होती, देख के लालच और बढ़ता है कि ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, ऐसे भी ले लूं। तो वही आंख के द्वारा भी नहीं पकड़ा गया। जैसे आजकल लोग अन्न को देखकर भी तृप्त नहीं होते, ऐसी बात भी है, अन्न को देखकर तृप्त तो नहीं होते, मन में लालसा और बढ़ती है। फिर क्या किया, उस अन्न को कानों द्वारा पकड़ने की चेष्टा करी कि मैं कानों से सुन लूं। अब जैसे मैं बोल रही हूं रसमलाई, तो रसमलाई के सुनने से हमारी तृप्ति थोड़ी ना हो रही है, तो अन्न को आप कानों से भी ग्रहण नहीं कर सकते। ये उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि अन्न जो है, कैसे अन्न हमारे उसमें आया। त्वचा के द्वारा पकड़ने की कोशिश करी। आप यहाँ पे चॉकलेट घिस लो, भूख थोड़ी ना मिटेगी, चॉकलेट तो मुंह में ही जाएगा तो भूख मिटती है। फिर उन्होंने मन से पकड़ना चाहा। मन से तो हम कितना कुछ सोचे रहते हैं, बारिश हो रही है, पकौड़े बनाएंगे, गुलगुले बनाएंगे, मिठपुए बनाएंगे, कितना कुछ हम सोचते हैं, लेकिन मन से भी अन्न को चिंतन करके मन से भी ग्रहण नहीं होता। फिर उन अंत में क्या किया उन्होंने, अन्न को अपान वायु के द्वारा ग्रहण करना चाहा, उसको ग्रहण कर लिया, और अपान वायु ही अन्न का ग्रहण करने वाला है। यत जो वायु अन्नायु, अन्न से जीवन की रक्षा करने वाले के रूप में प्रसिद्ध है, वह अपान वायु ही है। 5 प्राणों में से जो अपान वायु है, हम अंदर लेते हैं ना, ऐसे करते हैं, डकार भी आता है, तो ये अपान वायु है जो अन्न को ग्रहण करता है, और उपस्थ इंद्रिय के द्वारा भी अन्न का ग्रहण नहीं होता। तो अंतिम में जाके इन्होंने ये कहा कि पुरुष ने अन्न को मुख के द्वार से अपान वायु द्वारा ग्रहण करना चाहा,
तब वो अन्न को शरीर में ग्रहण करने जा जब अगर स्वेलोइंग पावर नहीं होती जिनमें, जिनको पैरालिसिस वगैरह हो जाता है, उनको फिर वो ट्यूब से फूड फीड देते हैं। राइल्स ट्यूब डाल देते हैं नाक से, या मुंह से भी कई बार राइल्स ट्यूब डाल देते हैं, या इधर से कई बार मैंने कई पेशेंट्स में देखा कि उनकी स्टमक में ओपनिंग कर देते हैं और स्टमक की ओपनिंग से फीड डायरेक्ट उनके पेट में चली जाती है। लेकिन अपान वायु होनी चाहिए। ये देखो मेरे को इतने सालों के बाद अब ये बात समझ में आ रही है कि अगर अपान वायु ठीक नहीं है तो यू कैन नॉट स्वेलो। और ये आजकल मैंने पहले भी जैसे बताया था, मॉडर्न साइंस में हर चीज का कैसे वो एक्शन हो रहा है उसको वो नहीं बता सकते। वो डिजीज बता देंगे कि इस बंदे को ये प्रॉब्लम है, लेकिन कैसी एक्ट हो रही है, मैं ये हाथ उठा रही हूं तो अंदर नर्व्स में, न्यूरॉन्स में, मसल्स में क्या कनेक्टिविटी हो रही है, क्या एक्टिविटी हो रही है जिससे ये हाथ ऊपर उठ रहा है, इसको एक्सप्लेन करने वाली कोई साइंस नहीं है। अब यहाँ पर कितना स्पष्ट उन्होंने कह दिया कि मुख के द्वार से जब अपान वायु द्वारा उस अन्न को ग्रहण करना चाहा, तब वो अन्न को अपने शरीर में ले जा सका। और अपान वायु जो बाहर से शरीर के भीतर प्रश्वास के रूप में जाता है, यही अन्न का ग्रहण और पकड़ने वाला और उसको भीतर लेके जाने वाला है। और प्राण वायु के संबंध में यह प्रसिद्ध है कि अन्न के द्वारा मनुष्य की जीवन रक्षा होने से ही साक्षात आयु है, और यही अन्न के द्वारा अपान वायु के द्वारा ही शरीर की रक्षा होती है, जो प्राण आदि 5 भेदों में विभक्त होता है। हम बहुत बार देख चुके हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। तो इससे सिद्ध हुआ कि जो प्राण है वही मनुष्य का जीवन है, उसी से ही हमारा जीवन चलता है। तो इस प्रकार यहाँ पे एक ये प्रसंग समाप्त हो रहा है कि अन्न की जो प्राप्ति है वो कैसे होती है। तो आज का पाठ इतना ही करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। सर्वेभ्यो नमः।